नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 गणित प्रकाश के अंदर जो सेकंड नंबर चैप्टर है रेखाएं और कोण, उसको अपन स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर की अपन है वो शुरुआत करते हैं। तो इसमें देखिए, इस अध्याय में हम ज्यामिति की कुछ आधारभूत अवधारणाओं को जानेंगे। इनमें बिंदु, रेखाएं, किरण, रेखाखंड और कोण सम्मिलित है। तो इस चैप्टर के अंदर है वो अपन बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड और कोण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। ये विचार समतल ज्यामिति के मूलभूत अंग हैं और ज्यामिति के अधिक उन्नत विषयों जैसे विभिन्न आकृतियों की रचनाओं और उनके विश्लेषण को समझने में सहायक होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है अपना बिंदु। तो सबसे पहले अपन जानेंगे बिंदु क्या होता है। ठीक है, कागज पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से एक बिंदु अंकित कीजिए। सिरा जितना नुकीला होगा, बिंदु उतना ही सूक्ष्म होगा और ये सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु की अवधारणा से अवगत कराएगा। एक बिंदु एक सटीक स्थान निर्धारित करता है, लेकिन इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती है। एक बिंदु के कुछ प्रतिरूप या मॉडल निम्नलिखित है। तो अपन सबसे पहले समझते हैं बिंदु क्या होता है। तो बिंदु, जैसे अपन ने पेंसिल की नोक से एक डॉट बनाया, ठीक है, यही क्या है, बिंदु है। और बिंदु क्या काम करता है, बिंदु का एक तो काम है इसका स्थान निर्धारण का काम, स्थान निर्धारण का काम करता है। कोई जगह बतानी है तो वहां अपन पॉइंट बना के बता सकते हैं। ये मान लो किसी का स्कूल है, ये मान लो पॉइंट किसी का घर है। तो स्थान निर्धारण का काम करता है बिंदु। बिंदु का न तो लंबाई होता, न चौड़ाई होता और ना ही ऊंचाई होता। ठीक है, तो बिंदु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसको अपन बिंदु कहते हैं। अब देखिए, कुछ एक प्रतिरूप दे रखे हैं, जैसे प्रकाश की नोक। तो प्रकाश की जो नोक है ये वाली, इसको अगर अपन पेपर पे दबाएंगे तो जो आकृति बनेगी वही क्या है, बिंदु है। ठीक है, पेंसिल का नुकीला सिरा से दबा के जो आकृति बनाएंगे वो क्या है, बिंदु है। या एक सुई का जो नुकीला सिरा है उसको अपन मान लो कागज पे दबा के बनाए तो जो आकृति बनती है वो क्या है, बिंदु है। और बिंदु की ना तो लंबाई होती, ना चौड़ाई होती, ना ऊंचाई होती और ना ही उसका कोई एरिया होता। ठीक है, तो आई होप बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, इसमें यदि आप किसी कागज पर 3 बिंदु अंकित करते हैं तो आपको उनमें अंतर बताने की आवश्यकता होगी। इसके लिए तीनों बिंदुओं को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों ZP या T से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर इन्होंने क्या है, 3 बिंदु बनाए हैं। ठीक है, तो ऐसे 3 बिंदु बना दिए और अगर इनका नाम नहीं देंगे तो अपने को पता नहीं चलेगा कौन सा बिंदु की अपन है वो बात कर रहे हैं। तो इनका नामकरण करने के लिए जो अंग्रेजी का बड़े अक्षर है उनको अपन में काम में लेते हैं। जैसे ये वाला बिंदु है तो इसको क्या बोलेंगे, बिंदु Z। इसको क्या बोलोगे, बिंदु P। और इसको क्या बोलोगे, बिंदु T। तो इस प्रकार से अपन है वो बिंदु का नामकरण कर सकते हैं। अब आगे देखिए, इसमें इन बिंदुओं को बिंदु Z, बिंदु P और बिंदु T पढ़ा जा सकता है। निसंदेह ये बिंदु सटीक स्थान निर्धारित करते हैं और इन्हें आदर्श रूप से बहुत ही छोटा होने की कल्पना करनी चाहिए। तो इसका आकार है वो इतना छोटा हो सकता है कि अपन है वो उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका आकार इतना छोटा होता है कि ना तो इसकी लंबाई होती, ना इसकी चौड़ाई होती और ना ही इसकी ऊंचाई होती। ठीक है, तो आई होप बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। और बिंदु का नामकरण कैसे करते हैं वो भी चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें है वो है रेखाखंड। तो देखिए, रेखाखंड क्या होता है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। कागज के एक टुकड़े को मोड़िए और फिर उसे खोल लीजिए। क्या आपको कागज पर कोई मोड़ या क्रीज का कोई निशान दिखाई देता है? तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये कागज है और इसको आपने ऐसे मोड़ा, ठीक है, तो आपको क्या है, इसके बीच में ये देखिए एक लाइन सी दिखेगी। ठीक है, इस मोड़ से एक रेखाखंड की अवधारणा का आभास होता है। यही क्या है, रेखाखंड है। जैसे इसका ये वाला एंड पॉइंट है और ये वाला एंड पॉइंट है और ये जो बीच की जो लाइन बन रही है ना, इसी को अपन क्या बोलेंगे, रेखाखंड बोलेंगे। ठीक है,
और इसके दो अंत्य बिंदु यानी एंड पॉइंट ए और बी है। जैसे यहाँ पर देखिए डायग्राम बना रखा है और इस कागज को मोड़ा तो ये बीच में एक लाइन बन गई, ठीक है। और इनके जो एंड पॉइंट है ना, लास्ट पॉइंट, उनका नाम दे दिया इन्होंने ए और बी, ठीक है। एक कागज पर दो बिंदु ए और बी अंकित कीजिए और इन दोनों बिंदुओं के सभी संभव मार्ग से जोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जैसे मान लो ये ए है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। इसको अपने को अलग अलग तरीके से जोड़ना है। जैसे मान लो एक इधर वाली लाइन से जोड़ दिया, एक ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन से जोड़ दिया, और एक इधर टेढ़ी मेढ़ी लाइन से जोड़ दिया, और एक इसको सीधी लाइन से अपन ने जोड़ दिया, ठीक है। अब ए से बी तक का सबसे छोटा मार्ग कौन सा है? ए और बी को जोड़ने वाला ये सबसे छोटा मार्ग है रेखाखंड कहलाता है। अब देखो ए और बी को जोड़ने वाला जो सबसे कम लंबाई की जो रेखा है ना, वही क्या है? रेखाखंड है। जैसे मान लो ये वाली लाइन है वो सबसे कम लंबी होगी, तो ये क्या है? रेखाखंड है। और इसे कैसे व्यक्त करते हैं? ए बी के ऊपर एक सीधी लाइन खींच के या बी ए के ऊपर एक सीधी लाइन खींच के इसको व्यक्त किया जाता है। बिंदु ए और बी इस रेखाखंड ए बी के अंत्य बिंदु है, यानी एंड पॉइंट है। तो आई होप रेखाखंड आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड होता है जैसे मान लो दो पॉइंट बनाए मैंने, ठीक है, फिर उनको अलग अलग तरीके से मैंने मिलाया, ठीक है। ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, या फिर मैंने इसको ऐसे मिला दिया। तो जो सबसे कम दूरी है ना इनके बीच, जैसे ये एंड पॉइंट ए है, ये एंड पॉइंट बी है, तो इनके बीच की जो सबसे कम दूरी दर्शाने वाली लाइन है ना, वही क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। और रेखाखंड के दो एंड पॉइंट होंगे, दो क्या होंगे? एंड पॉइंट होंगे, अंत्य बिंदु होंगे। जैसे इसमें एक ये है इसका एंड पॉइंट और एक एंड पॉइंट ये है। इसी को अपन क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। और इसको व्यक्त कैसे करते हैं? जैसे एंड पॉइंट ए और बी है ना, तो ऐसे ए और बी लिख के ऊपर लाइन खींचेंगे, ये रेखाखंड ए बी है। या इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, बी और ए, बी और ए, और ऊपर लाइन खींचेंगे, तो इसको अपन बोल देंगे रेखाखंड बी ए, ठीक है। इसको रेखाखंड ए भी बोल देंगे, ठीक है। तो ये सेम ही चीज है, ठीक है। तो आई होप रेखाखंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेखा। तो देखिए रेखा क्या होती है। कल्पना कीजिए कि ए से बी तक के रेखाखंड, यानी अर्थात रेखाखंड ए बी को ए से आगे एक दिशा में और बी से आगे दूसरी दिशा में बिना किसी अंत के विस्तारित किया जाता है, और ये रेखा का एक प्रतिरूप है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इस पूरी रेखा की आकृति बना सकते हैं? आंसर होगा नहीं। तो देखिए रेखा क्या होता है, जैसे मान लो ए और बी रेखाखंड है। अगर मैं ए वाली साइड को आगे बढ़ाऊं और बी वाली साइड को अनंत तक आगे बढ़ाऊं, तो वो क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, क्या आपको लगता है कि आप एक पूरी रेखा की आकृति बना सकते हैं? तो पूरी रेखा की आकृति है वो अपन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि रेखा है वो दोनों तरफ अनंत तक जाती है, इसलिए इसकी अपन है वो पूर्ण आकृति है वो नहीं बना सकते। तो दो बिंदुओं ए तथा बी से होकर जाने वाली रेखा को रेखा ए बी से दर्शाते हैं। तो इसको कैसे दर्शाओगे? ए और बी लिख के और ऊपर दोनों तरफ तीर का निशान लगा के अपन इसको दर्शाते हैं। और ये दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है। जो रेखा है वो दोनों तरफ है वो अनंत तक जाती है। कभी कभी एक रेखा को एल या एम जैसे अक्षरों से भी व्यक्त किया जाता है। जैसे इसको देखिए एम से भी अपन इसको दर्शा सकते हैं। जैसे देखिए सीधी लाइन बनाया और इसका नाम लिख दिया मैंने एल, तो ये कौन सी होगी? रेखा एल होगी। तो इस प्रकार से भी अपन इसको लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए कि कोई भी दो बिंदु एक अद्वितीय रेखा निर्धारित करते हैं जो उन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरती है। तो ये चीज क्या है? देखिए दो बिंदु मैंने बनाए, ठीक है, तो इनसे गुजरने वाली रेखा बनानी है, ऐसी रेखा बनानी है जो इन दोनों से गुजरे। तो एक ही लाइन अपन है वो ऐसी बना सकते हैं जो इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरे, ठीक है। तो ये एक अद्वितीय रेखा का निर्धारण करती है, तो जो दो बिंदुओं से होकर गुजरती है लाइन, ठीक है। तो ये चीजें ये है। अब देखिए रेखा को थोड़ा सा और विस्तार से अपन समझ लेते हैं। तो देखिए रेखा क्या होती है। जैसे मान लो मैंने दो पॉइंट बनाए,
ए और बी बना दिया। ठीक है, अब ये वाले ए और बी पॉइंट है, अगर यहाँ तक अपन रुक जाते हैं, इनके दो एंड पॉइंट हो जाते हैं, तो इसको अपन रेखाखंड बोलते हैं। अब मैंने क्या किया, ए को आगे की तरफ बढ़ा दिया, अनंत तक जाने दिया, और बी को भी अनंत तक जाने दिया, तब ये क्या बन गई, रेखा बन गई। रेखा का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों तरफ इसका विस्तार होता है। और इसको दिखाते कैसे हैं, जैसे ए बी है इसका नाम, तो ए बी के ऊपर अपन तीर का निशान लगा देंगे दोनों तरफ, इसको बोलेंगे रेखा ए बी। ठीक है, या इसका नामकरण है वो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे ये वाली रेखा है तो इसके ऊपर अपन एल लिख दिया तो ये रेखा होगी एल रेखा, या फिर इसका नाम मैंने एम लिख दिया तो ये रेखा कौन सी होगी, एम रेखा होगी। ठीक है, तो ये है अपनी रेखा। अब अगला टॉपिक है अपना किरण। तो देखिए किरण किसे कहते हैं, किरण रेखा का एक भाग है। किरण क्या है, रेखा का एक भाग है जो एक बिंदु से प्रारंभ होती है, जिसे किरण का प्रारंभिक बिंदु या आदि बिंदु कहते हैं। किरण एक ही दिशा में बिना किसी अंत के विस्तारित होती है। तो देखिए किरण क्या होती है, जिसका एक तरफ प्रारंभिक बिंदु होगा, जैसे मान लो ये यहाँ से कोई स्टार्ट हुई है लाइन, ठीक है, तो ये इसका क्या है, प्रारंभिक बिंदु है, जहाँ से ये शुरू हुई है, इसको प्रारंभिक बिंदु या क्या कहते हैं, आदि बिंदु कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरी तरफ ये अनंत तक जाती है। ठीक है, अनंत तक विस्तार करती है, इसी को अपन क्या कहते हैं, किरणें कहते हैं। ठीक है, किरण के कुछ प्रतिरूप निम्नलिखित हैं, जैसे देखिए लाइट हाउस से निकली प्रकाश की किरण, तो लाइट हाउस के जो प्रकाश की किरण निकलेगी वो यहाँ से निकलेगी और ठीक है फिर वो अनंत तक जाएगी। और टॉर्च से निकली प्रकाश की किरण, तो टॉर्च के जो प्रकाश की किरण है उसका प्रारंभिक पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया, और ये कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। सूर्य की किरण, तो सूर्य है वो उसका प्रारंभिक पॉइंट हो जाएगा और सूर्य से जो निकलने वाली किरण है वो कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। ठीक है, तो ये जो आकृति बन रही है इसी को अपन क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। किरण की दी हुई आकृति 2.3 को देखिए, इस किरण पर दो बिंदु अंकित है, बिंदु ए प्रारंभिक बिंदु है और दूसरा बिंदु पी किरण पर स्थित है। तब हम इस किरण को किरण ए बी से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक इन्होंने किरण बनाई है, ये इसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, आदि बिंदु है, और इसी रेखा पर एक बिंदु है पी। ठीक है, तो अब अपन इस रेखा का नामकरण करेंगे तो वो कैसे करेंगे, या इसको शो करेंगे तो वो कैसे करेंगे, ए और पी लिख के और उसके तरफ एक तीर का निशान बना देंगे जो एक तरफ होगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं किरण एपी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन है वो इनको व्यक्त करते हैं। अब अपना अगला टॉपिक है आइए पता लगाएं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन है वो अपन इसके करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, रिहान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया और वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है, ये आपको बताना है। तो जैसे मान लो रेहान है, उसने ये वाला बिंदु अंकित किया, ठीक है, और इससे गुजरने वाली रेखाएं अपने को बनानी है। तो देखिए ये वाली रेखा भी जा सकती है, ठीक है, ये वाली रेखा भी इससे होके जा रही है, ये वाली रेखा भी इससे होके जा रही है, ये वाली रेखा भी होके इससे जा रही है और ये वाली रेखा भी होके इससे जा रही है। इस प्रकार से इससे होके जाने वाली अनंत रेखाएं होंगी। ठीक है, तो एक ही बिंदु से गुजरने वाली अपन अनंत रेखाएं हैं वो खींच सकते हैं। तो यहाँ अपने से पूछा था कि वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनंत रेखाएं बना सकता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, अनंत रेखाएं हैं वो बना सकता है। दूसरा देखिए, शीतल ने कागज पर दो बिंदु अंकित किए और वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकता है। तो यहाँ पर देखिए अपन 2 पॉइंट बनाते हैं, ठीक है, बना लिए। अब इनसे दोनों पॉइंट से होकर गुजरने वाली रेखाएं आपको बनानी है, तो अपन सिर्फ एक ही रेखा बना सकते हैं जो दोनों पॉइंट से होके गुजरे। ठीक है, अगर मान लो ये 2 पॉइंट है, ये रेखा तो अपन ने बना दी, इसके अलावा जैसे ये रेखा बनाई तो ये सिर्फ इस बिंदु से होके गुजर रही, इससे नहीं गुजर रही, तो अपने को ऐसी रेखा बनानी है जो दोनों पॉइंट से होके गुजरे। तो ऐसी कितनी रेखाएं बना सकते हैं अपन, एक रेखा बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एक रेखा
बना सकता है। जो शीतल है वो ऐसी एक रेखा है वो बना सकता है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इस क्वेश्चन में अपने से पूछा है आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। तो पहले अपने को रेखाखंडों के नाम लिखने हैं, फिर 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है ये बताना है, और फिर बताना है कौन से बिंदु किन्हीं 2 रेखाखंड पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन रेखाखंडों के नाम बताते हैं। तो रेखाखंड क्या होते हैं? ऐसी लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। तो इसमें देखिए रेखाखंड कौन कौन से हो जाएंगे, रेखाखंड बताने। ठीक है, तो रेखाखंड देखो L और M, एक रेखाखंड ये हो जाएगा L और M। ठीक है, और रेखाखंड में अपन क्या करते हैं? एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, दूसरा M और P हो जाएगा, ये भी एक रेखाखंड है MP। ठीक है, इसके ऊपर लाइन खींचेंगे तो रेखाखंड MP बन गया। फिर ये रेखाखंड P और Q हो जाएगा, तो रेखाखंड P और Q हो जाएगा। ठीक है, फिर रेखाखंड Q और R हो जाएगा, तो रेखाखंड Q और R हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर। ये देखिए 5 पॉइंट है, 5 बिंदु है, और इनमें से कौन सा बिंदु ऐसा है जो केवल एक रेखाखंड पे है। जैसे देखो ये वाला बिंदु है ना, ये इस रेखाखंड पे भी है और इस पे भी है, दोनों पे है, लेकिन L है वो केवल इस रेखाखंड पे, तो एक बिंदु तो L हो गया। दूसरा देखो R है, वो भी क्या है? इस लाइन पे, एक लाइन पे ही है। ठीक है, एक ही रेखाखंड पे है। ये देखो Q है, वो दोनों पे है, लेकिन R है वो एक पे ही है, तो कौन सा हो जाएगा? L और R हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें अपन लिख देंगे बिंदु L व बिंदु R केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने को पूछा है कौन से बिंदु किन्हीं 2 रेखाखंड पर स्थित है। तो ये M है 2 पर है, P है 2 पर है, और Q है वो 2 पर है। तो यहां पर अपन लिख देंगे बिंदु M, P व Q 2 रेखाखंडों पर स्थित है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें अपने से क्या पूछा है? आकृति 2.5 में दी गई किरणों के नाम लिखिए। क्या T प्रत्येक किरण का आरंभिक बिंदु है? तो देखिए किरण क्या होती है? ऐसी लाइन होती है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है, और दूसरी तरफ वो अनंत तक जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो T अपने को यहाँ पर किरणों के नाम बताने पहले। ठीक है, आकृति 2.5 में दी गई किरणों के नाम बताइए। तो किरणों के नाम देखिए, ये तो प्रारंभिक पॉइंट हो गया T से एक किरण जा रही है एक ही तरफ, तो एक तो अपना हो गया किरण, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। एक तो अपनी होगी किरण TA। ठीक है, ये वाली होगी। ठीक है, दूसरी किरण देखो TN लिख दो चाहे TB लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि TN भी यही है और TB भी यही है। तो दूसरी किरण मैं लिख देता हूं, जैसे TN लिख दिया। ठीक है, ये दूसरी किरण होगी। ठीक है, क्योंकि TN भी कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है, और TB भी कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। तो इसको मैं TB भी लिख सकता हूँ, एक बात है दोनों में। ठीक है, तो TN लिखो चाहे TB लिखो, ये 2 किरण हो गई। ठीक है, इसके अलावा तीसरी किरण देखो यहाँ पर N से स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है, इसका N से स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है और अनंत तक जा रही है, तो ये भी एक किरण है। इसको मैं लिख दूं NB किरण। ठीक है, ये हो जाएगी NB किरण हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल किरणें कितनी है? 3 किरणें होगी। एक TA किरण, एक TN लिख दो या TB लिख दो, एक ही बात है, दोनों एक ही है। ठीक है, वो होगी। और तीसरी देखो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट N है, N से स्टार्ट हुई और अनंत तक जा रही है, तो NB किरण होगी। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है क्या T प्रत्येक किरण का आरंभिक बिंदु है। तो देखिए इसका आरंभिक बिंदु है, इसका आरंभिक बिंदु है, लेकिन NB का आरंभिक बिंदु
टी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा टी प्रत्येक किरण का आरंभिक बिंदु नहीं है। टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एन बी किरण है वो एन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 4। एक कच्ची आकृति बनाइए। कच्ची आकृति का मतलब बिना माप की आकृति बनानी है और नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु का उपयुक्त नामांकन कीजिए। ठीक है, तो अपने को एक तो ओपी रेखा बनानी है और एक है ओक्यू रेखा बनानी है जो बिंदु ओ पर मिलती हो। ठीक है, दो रेखाएं बनानी है और वो आपस में कहाँ पर मिले? ओ पर मिले। ठीक है, तो देखिए मैं दो रेखाएं बनाता हूँ। एक रेखा जैसे ये हो गई और एक रेखा जैसे ये हो गई। ठीक है, ये मैंने दो रेखाएं बना दी। रेखाएं हैं वो दोनों तरफ अनंत तक जाती है। ठीक है, ये रेखाएं बना दी और एक का नाम रखना है आपको ओ और पी। ठीक है, जैसे ये रेखा है वो ओ पी हो गई। ठीक है, और दूसरी रेखा का आपको नाम क्या रखना है? ओ और क्यू रखना है। तो ओ और यहाँ पर मैं क्यू बना देता हूँ। ठीक है, तो ये रेखा कौन सी होगी? ओ क्यू रेखा होगी और बिंदु ओ पर मिलती है। देखिए ओ पी रेखा और ओ क्यू रेखा है, कहाँ आके मिल रही है? ये बिंदु ओ पर आके मिल रही है। तो ये आकृति आपको बनानी थी फर्स्ट के अंदर। ठीक है, अब इसमें सेकंड देखिए, किरण एक्स वाई और रेखा पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो ये वाली रेखा अपन बनाते हैं। तो दो आपको, एक तो किरण बनानी है, जैसे एक्स वाई बनानी है। तो जैसे मान लो मैंने बना दी ये किरण। ठीक है, जिसका प्रारंभिक पॉइंट क्या है? एक्स है और अनंत तक जाती है रेखा वाई की तरफ। ठीक है, ये तो मैंने बना दी किरण। अब एक आपको बनानी है पी और क्यू रेखा। ठीक है, तो ये लो मैंने बना दी पी और क्यू रेखा बना दी। ठीक है, रेखा दोनों तरफ अनंत तक जाती है और ये दोनों कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है? एम पर करती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? एम पर काटती है। ठीक है, इसका मैं नाम कर दूंगा पी और क्यू कर दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बी का आपको डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट देखिए, रेखा एक पर बिंदु ई और एफ स्थित है। एक रेखा है उस पर बिंदु ई और एफ स्थित है पर बिंदु डी स्थित नहीं है। तो पहले तो आप रेखा बनाओगे, ये लो रेखा बना दी और इस पर अपने को बिंदु दिखाने हैं, ई दिखाना है और एफ दिखाना है। तो ये ई दिखा दिया मैंने और ये एफ दिखा दिया, पर बिंदु डी इस पर स्थित नहीं है। तो डी चाहो तो यहाँ बना दो, चाहो तो यहाँ बना दो। मैंने यहाँ बना दिया डी, जो इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ये अपना सी का आंसर हो गया। अब इसमें डी देखिए, डी में अपने से पूछा है बिंदु पी ए बी पर स्थित है। तो ये ए बी क्या है? रेखा है, किरण है या रेखाखंड है? ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रेखा बना देता हूँ। पहले तो ए बी को मैंने रेखा बना दिया, ए और बी ये रेखा होगी और इस पर बिंदु पी दिखाना है। तो ये लो इसके ऊपर अपन ने बिंदु पी दिखा दिया। ठीक है, ये अपना डी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को ये चारों डायग्राम बनाने थे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आकृति 2.6 में निम्नलिखित के नाम बताइए। पहले तो अपने को 5 बिंदु बताने हैं। तो 5 बिंदु कौन से हो जाएंगे? बिंदु डी, बिंदु ई, बिंदु ओ, बिंदु सी और बिंदु बी। ये अपने 5 बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से होंगे 5 बिंदु? बिंदु डी, ई, ओ, सी व बी, ये 5 बिंदु होगी। अब अपने को एक रेखा बतानी है। तो रेखा क्या होती है? जो दोनों तरफ अनंत तक जाती है। तो ये वाली देखिए, ये अनंत तक इधर जा रही है और ये वाली अनंत तक इधर जा रही है। तो इसका नाम आप रख दो, बी डी रख दो, चाहे बी ई रख दो, एक ही बात है, या बी ओ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, या ई ओ रख दो, कुछ भी नाम रख सकते हो आप इसका। ठीक है, क्योंकि ये एक ही रेखा पर स्थित बिंदु है, इसलिए ये अपने को यहाँ पर एक रेखा लिखनी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी और डी, बी और डी, रेखा बी और डी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अपने को 4 किरण बतानी है। तो किरण में क्या होता है? एक तरफ एंड पॉइंट, सॉरी प्रारंभिक बिंदु होता है और दूसरी तरफ अनंत तक जाती है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये इसका प्रारंभिक पॉइंट है और ये
अनंत तक जा रही है तो एक किरण क्या होगी, ओ सी होगी, ठीक है। दूसरी देखो, ओ से बी की तरफ भी जा रही है तो मैं लिख देता हूँ ओ बी, ठीक है। ये ओ इसका प्रारंभिक पॉइंट हो गया। अब मान लो प्रारंभिक पॉइंट मैं ई मान लेता हूँ और ई से बी की तरफ अनंत तक जा रही है तो मैं इसको लिख दूंगा ई बी किरण, ठीक है। एक का प्रारंभिक पॉइंट मान लो मैं डी मान लेता हूँ और डी से बी की तरफ अनंत तक जा रही है तो डी बी हो जाएगा, ठीक है। एक देखिए ओ से इधर भी जा रही है ना, ठीक है, तो ये भी किरण हो जाएगी। और यहाँ पर मान लो मैं कोई पॉइंट बना देता हूँ, एक्स बना देता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगी ओ एक्स किरण हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप है वो इन किरणों के नाम है और किरणों को दर्शा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना है 5 रेखाखंड बताने हैं। तो रेखाखंड क्या होते हैं, जिनके 2 एंड पॉइंट होते हैं, जैसे बी डी रेखाखंड हो गया, सॉरी डी ई रेखाखंड हो गया, डी ई रेखाखंड हो गया, ठीक है। ई ओ रेखाखंड हो गया, ई ओ रेखाखंड हो गया, ओ बी रेखाखंड हो गया, ओ बी रेखाखंड हो गया, ओ सी रेखाखंड हो गया, ओ सी रेखाखंड हो गया। इसके अलावा ई बी रेखाखंड भी तो है, ठीक है, ये भी बता सकते हो, ई बी रेखाखंड हो गया। इसके अलावा डी बी रेखाखंड भी तो बता सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार अपन है वो रेखाखंड बता सकते हैं, ठीक है। अब अपना जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो देखिए। आकृति 2.7 में किरण ओ ए एक किरण है और यह ओ से शुरू होती है और बिंदु ए से गुजरती है, यह बिंदु बी से भी गुजरती है। तो देखिए ये किरण है, ओ से स्टार्ट हो रही है, बी से भी गुजरती है और ए से भी गुजरती है। पहला क्वेश्चन अपने से यहाँ पर पूछा है, क्या हम इसे ओ बी भी नाम दे सकते हैं? तो ओ बी नाम है वो इसको दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि ओ है वो इसका प्रारंभिक पॉइंट है और सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, नामकरण में प्रारंभिक पॉइंट लिखते हैं, तो इसका नाम है अपन ओ बी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। इसमें ओ बी किरण नाम दे सकते हैं क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु ओ है और यह बिंदु बी से होकर गुजरती है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना, इसमें बी है, क्या हम किरण ओ ए को ए ओ किरण लिख सकते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं? यानी ओ ए किरण है, इसको अपन ए ओ किरण लिख सकते हैं क्या? ए ओ नहीं लिख सकते। ए ओ क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ए है वो इसका प्रारंभिक पॉइंट नहीं है। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, प्रारंभिक पॉइंट लिखते हैं। तो ए है वो इसका प्रारंभिक पॉइंट नहीं है, तो इसका उल्टा अपन इसको नहीं लिख सकते। तो इसका आंसर होगा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि बिंदु ए इसका प्रारंभिक बिंदु नहीं है, ठीक है। इसलिए अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ है आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। और अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस इतना ही और लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।